बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जयराम सरकार ने चलाई और उसका बहुत सा फायदा भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन जयराम सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन विचित्र हमारे सहयोगी इस वक्त कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर 16 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली प्रस्तावित है। विचित्र का रुख कर लेते हैं। विचित्र, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कार्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपके पास है? वहां चंबी मैदान में वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। विचित्र, निश्चित तौर पर जैस्मिन, जैसा कि हमने 10:30 बजे भी अपने दर्शकों से तस्वीरें सीधी साझा कर रहे थे कि किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से अचानक से हमने ही सबसे पहले जो ब्रेक किया था कि आज जो है 3 बजे चुनाव आयोग जो है वो प्रेस वार्ता कर सकता है और आज से डिक्लेरेशन हो सकती है आदर्श चुनाव संहिता की, आचार संहिता की। तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो लोग जो काम कर रहे थे उनके मनोबल और वो तमाम सारे जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो उस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो काम में जिस तरह की तेजी थी वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी भी प्रोसेस उसी तर्ज पर जो है वो चल रहा है। और रविवार 16 अक्टूबर को जो है वो ये यहाँ पर रैली जो है वो अभी प्रस्तावित है, उस पर तरह का, लेकिन जिस तरह से अब आदर्श चुनाव संहिताएं जो लागू हो चुकी हैं, तो अब उसके बाद जो है हो सकता है कि रैली आगे सरक सकती है, यानी रैली की जो तारीख है वो आगे सरक सकती है, क्योंकि इसमें जो है अब किसी भी तरह की कोई लोक लुभावन बातें नहीं हो सकती है, ना ही इसमें सरकारी अमला जो है वो मौजूद रह सकता है, सरकारी मशीनरी इसमें उपयोग नहीं हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो अगर रैली होती भी है तो वो भारतीय जनता पार्टी को या संगठन को खुद करवानी पड़ेगी, उसका खर्चा जो है वो खुद बहन करना पड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग की नजर उस पर मुकम्मल तौर पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं अब ये रैली जो है थोड़ा आगे सरक सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ यूं पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे, जो चुनावों से पहले एक सुनियोजित तरीके से रैलियां कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने अपने 4.5 साल में क्या कुछ किया है। और इसके अलावा जो है उनके बड़े स्टार प्रचारक, उनके बड़े केंद्रीय मंत्री बड़े सुनियोजित तरीके से जो है राज्य केंद्रीय मंत्री जो है वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। अगर मैं जनपद कांगड़ा की ही बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा जनपद है जैस्मिन, और यहां पर काफी ज्यादा फोकस नजर आई भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस तरह से सर्वे हुए, एक के बाद एक करके 2 से 3-4 सर्वे जो हुए, और उसमें जो रिपोर्ट आई कि पूरे कांगड़ा में जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम लीडर्स थे, जितने तमाम प्रतिनिधि थे, उनके पाए हैं जनता की काम जिस तरह से होने चाहिए थे उस तरह के काम नहीं हुए हैं। कांगड़ा में 4 से 5 बड़े मुद्दे थे, जिसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा जब चुनाव आया, यानी साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त भी उसका बकायदा उसका शिलान्यास हुआ, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस का शिलान्यास हुआ, देहरा में अलग से हुआ और धर्मशाला के जदरांगल में अलग से हुआ, लेकिन उसके बाद एक पत्थर एक ईंट तक उसके बाद नहीं लगी। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम अभी तक भी ठंडे बस्ते में है। 4 लेन की अगर बात की जाए, हाँ 4 लेन का काम चला हुआ है, लेकिन उस गति से या उस तेजी से नहीं चल पाया जिस तरह से लोग समझ रहे थे। आज भी पशुपेश में है लोग, आज भी अपने उजड़ने की जो का डर है वो लोगों के ज्यादा हुआ है। तो आईटी पार्क की बात की जा रही थी कि आईटी पार्क जो है वो कांगड़ा के गग्गल के साथ लगते चातरू में बनना है, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। अब 16 तारीख पर सभी की नजरें थी कि क्या आईटी पार्क, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना, एक योजना थी इस क्षेत्र के लिहाज से, अगर आईटी पार्क जैस्मिन कांगड़ा में बन जाता तो सैकड़ों जो युवा बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका मिलता। सवाल यही है कि 4.5 साल तक